हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे एनोमेरिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स, जैसे कि रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट, रैबिट ईयर इफेक्ट एंड रिपल्सिव गॉश इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोमेरिक इफेक्ट की। एनोमेरिक इफेक्ट को हम एडवर्ड लेमैक्स इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसे सबसे पहले स्टडी किया गया था पायरानोज शुगर के अंदर। और ये देखा गया था कि जो पायरानोज रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम के पास में जो कार्बन है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ में अटैच है, जैसे कि हैलोजन, मेथॉक्सी एक्सेट्रा, वो क्या करता है, वो एक्सियल पोजीशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 2-एल्कोक्सी टेट्राहाइड्रोपायरीन का। इसके अंदर हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो जुड़ा है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, लेकिन जैसे इसका रिंग इन्वर्जन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ जाता है एक्सियल पोजीशन पर। और हमने एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर देखा था कि एक्सियल पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करता है, इसलिए ये क्या होगा, मोस्ट प्रेफर कॉन्फॉर्मर होगा। तो इस तरीके से हम एनोमेरिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं एज एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर एक्सियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैचेस एट एनोमेरिक कार्बन। इसका मतलब है जो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो क्या करेगा, एक्सियल ओरिएंटेशन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ये हमने देखा एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इस एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर कौन से फैक्टर है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एनोमेरिक इफेक्ट को दो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के बारे में। तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर होते हैं हेटेरो एटम के, वो इंटरेक्ट करते हैं कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। ये वो कार्बन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ में डायरेक्टली अटैच है सिग्मा बॉन्ड से। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। इस बात को हम इस डायग्राम से और भी अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है, N2 सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है इस CX बॉन्ड के ऊपर। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने से ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये जो कार्बन और वाई के बीच के जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो ये था नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो डीस्टेबलाइज होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल ओरिएंटेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ये CX बॉन्ड जो डाइपोल है CX बॉन्ड का, वो अनफेवरेबल ओरिएंटेशन होता है। हम इस बात को इन डायग्राम से समझते हैं। इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पर एक हेटेरोसाइकिल्स लिया, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, जबकि जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है वो एक्सियल पोजीशन पर लगा हुआ है, और जिसकी डाइपोल की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर डाइवर्जेंट डाइपोल बोल सकते हैं, और ये ओरिएंटेशन फेवरेबल है। जबकि इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो इस ऑक्सीजन का डाइपोल और जो CX बॉन्ड का डाइपोल है, इन दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। मतलब ये दोनों पैरेलल डाइपोल शो कर रहे हैं। और ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है। ज़्यादा पोलर होने की वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाता है और ये अनफेवरेबल ओरिएंटेशन बन जाती है। तो ये तो थे दो फैक्टर जो कि एनोमेरिक इफेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर एनोमेरिक इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, जो एनोमेरिक इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी हेटेरो एटम की और एक्सेप्टर कैपेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की। इसके अंदर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए एक्सोसाइक्लिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल या साइनाइड ग्रुप है, तो इसके अंदर दो कंडीशन होगी। एक तो हम साइक्लोहेक्सेन के लिए देखेंगे और दूसरा देखेंगे 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स के लिए। अगर सिंपल साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो वो क्या करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। लेकिन वहीं अगर 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स होगा तो वो प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन को। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर फ्लोरीन को हम एज ए एक्सोसाइक्लिक ग्रुप लेते हैं तो जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो दोनों रिंग के अंदर ऑब्जर्व होगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग में भी और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स रिंग में भी। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहाँ पर हमने क्या लिया, सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, जिसके ऊपर हमने एक्सियल पोजीशन पर ये ग्रुप अटैच कर दिया। सेम यहाँ पर हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग ली, लेकिन अब हमने इस ग्रुप को क्या किया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर अटैच किया है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट है वो एब्सेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा प्रेफर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट काम करता है और जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सियल पोजीशन है वो ज़्यादा प्रेफर करती है। और इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट को देखते हुए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन सब्स्टिट्यूएंट का वो कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हैलोजन का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज करता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, एनोमेरिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है। अब जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो क्या करेगा, एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, ये एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। अब अगर ये एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू एक्सियल ओरिएंटेशन। तो ये हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं एनोमेरिक इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। एनोमेरिक इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस दो तरीके के होते हैं, बॉन्ड लेंथ पर और केमिकल रिएक्टिविटी पर। तो बॉन्ड लेंथ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं 2,3-डाइक्लोरो-1,4-डाइऑक्सीन का। इसके अंदर हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, इसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और ये क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो वीक हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो ये कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके कंपैरिजन में शॉर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट लगने की वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, जबकि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर क्या होता है, जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उसका बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं साइक्लिक एसिटल का। इसमें क्या होगा, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट का हाइड्रोलाइसिस है इजीली हो जाएगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से ये जो बॉन्ड है एक्सियल वाला वो वीक हो जाता है और इजीली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एनोमेरिक इफेक्ट। हमारे जो इसके रिलेटेड इफेक्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।